सच्चा प्यार। एक अनोखी प्रेम कहानी। रोहित और रिया एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रोहित और रिया स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने 10+2 तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। रोहित और रिया की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई। अगर किसी दिन रिया कॉलेज नहीं आती तो रोहित बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रोहित कॉलेज नहीं आता तो रिया पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से भी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रिया और रोहित भी अपनी रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ। रिया और रोहित संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में रोहित ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर रिया ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है। अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रिया और रोहित अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, रिया कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। रोहित भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुई थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। रोहित के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रिया भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। रोहित एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था तो रिया एक डॉक्टर थी। रिया के मन से रोहित का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रिया अपनी माँ से बताया, रोहित से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रिया के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे रिया कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रिया के पिता रोहित के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। रोहित के घर के अंदर पहुँचते ही रिया के पिताजी दंग रह गए। घर के को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रिया के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रिया के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रिया के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रिया के पिता ने देखा एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रिया के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि रोहित है। रिया के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रोहित हूँ। अब तो रिया के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रोहित को सारी बातें बता दी।
मैं रिया का पिता हूँ और रिया आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। रोहित ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रिया के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रोहित ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। रिया से कह दो कि कॉलेज की दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रिया के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रिया को बता दिया। यह सब सुनकर रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे रोहित के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि रोहित कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रिया को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रिया ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रोहित यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रिया ने रोहित को खुदगर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कहा। रोहित ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी रिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रोहित के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रोहित कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी रोहित खामोश रहा। इतने में अंदर से रोहित की माँ आई और कहने लगी, बस करो रिया, बहुत हो गया। रोहित तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रोहित का पैर कट चुका है। यह देख रिया के होश उड़ गए। अब रिया को सारी बातें समझ में आ गई थी कि रोहित उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि रिया किसी अपाहिज से शादी करे। रिया का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने रोहित से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रिया ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर रोहित से शादी कर ली।